तैयार रहिए, स्टार्ट। G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85% की हिस्सेदारी करते हैं। वैश्विक जनसंख्या के 2/3 हिस्से को संभालते हैं और महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। स्टॉप। उनके द्वारा सामूहिक रूप से उठाए जाने वाले कदम वैश्विक स्तर के होते हैं, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य में निवेश बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए G20 को अब महिलाओं, बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और रोकी जा सकने वाली जीवन की हानि से निपटने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। स्टॉपेरा। हर वर्ष सभी G20 देशों में कुल मिलाकर लगभग 20 लाख माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और किशोरों की मौतें होती हैं। इनमें मृत बच्चों का जन्म भी शामिल है। स्टॉप। इन सभी मौतों को रोका जा सकता है। स्टॉप। हाल के वर्षों में इन नकारात्मक परिणामों के प्रमुख कारकों में 4C शामिल हैं: कोविड-19, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और जीवन यापन की बढ़ती लागत का संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। स्टॉप। इन कारकों ने संयुक्त रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को भारी नुकसान पहुंचाया है। स्टॉप। प्रणालीगत भेदभाव, मौसम की चरम घटनाएं और खाद्य असुरक्षा व गरीबी में वृद्धि महिलाओं, बच्चों व किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी प्रगति में प्रमुख बाधाएं हैं। स्टॉप। वर्ष 2000 में जलवायु संबंधी आपातकाल दुनिया भर में 1,50,000 से अधिक मौतों और वैश्विक स्तर पर बीमारी के बढ़ते बोझ की वजह बना था। स्टॉप। इस बोझ का 88% हिस्सा बच्चों पर ही पड़ा था। स्टॉप। पैरा। एक अनुमान के अनुसार जलवायु आपातकाल से विस्थापित होने वाले लोगों में से 80% महिलाएं हैं और इसका मुख्य कारण लैंगिक आधार पर होने वाली आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं। स्टॉप। ऐसी असमानताएं पर्यावरणीय क्षति और मानव जीवन व पूंजी की हानि बेहद दुखद है। स्टॉप। महिलाओं के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे गरीबी का स्त्रीकरण बढ़ जाता है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है और वह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने एवं वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉप। उदाहरण के लिए 2021 में शुरू की गई डिजिटल रणनीति के हिस्से के रूप में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधान से संबंधित कई पहलों का प्रस्ताव दिया है। स्टॉप। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी संबंधी बेहतर तैयारियों एवं उपायों से जुड़े प्रयासों पर जलवायु संकट के प्रभावों को देखते हुए जलवायु स्वास्थ्य संबंध से जुड़ी पहलों का प्रस्ताव भी
दिया है। स्टॉप। यह सुनिश्चित करना बेहद अहम है कि ये सभी पहल लैंगिक और उम्र की दृष्टि से संवेदनशील हैं। स्टॉप। उदाहरण के लिए महिला केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए, अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करने और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग बेहद अहम है। स्टॉप। जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रभावी अनुकूलन के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण और विभिन्न देशों को दक्षिण व उत्तर दक्षिण सहयोग के माध्यम से वित्तीय संसाधन बढ़ाने और तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करने की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। G20 देशों को महिलाओं, बच्चों और किशोरों के सामने आने वाली स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और अधिक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। समूह के देशों को स्वास्थ्य प्रणालियां मजबूत करने, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ बनाने तथा गरीबी व लैंगिक असमानता जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को दुरुस्त करने के लिए समग्र वित्त पोषण में वृद्धि को प्राथमिकता देनी होगी। स्टॉप। लैंगिक दृष्टिकोण के माध्यम से भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश से अवैतनिक काम का बोझ कम हो सकता है, नौकरियां सृजित हो सकती हैं, श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ सकती है, डिजिटल मोर्चे पर लैंगिक अंतराल में कमी आ सकती है, उत्पादकता बढ़ सकती है, प्रौद्योगिकी संचालित व पर्यावरण अनुकूल विकास को प्रोत्साहन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। स्टॉप। हमें नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी व कार्यान्वयन के लिए मजबूत डेटा सिस्टम की भी जरूरत होगी। स्टॉप। साथ ही बचपन के शुरुआती वर्षों में निवेश की जरूरत को समझना होगा। स्टॉप। इनमें परिवार अनुकूल नीतियों व सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के पहलू शामिल हैं। स्टॉप। ऐसे निवेश संज्ञानात्मक पूंजी को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि समावेशी आर्थिक विकास संभव हो सके। स्टॉप। पैरा। G20 को अपने एजेंडे में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए और इन्हें अपने एजेंडे में स्थायी रूप से शामिल करना चाहिए। स्टॉप। इसके लिए समर्पित, उन्नत एवं निरंतर वित्त पोषण के साथ साथ अधिक वैश्विक समन्वय और एकजुटता की आवश्यकता है ताकि कोई भी महिला, बच्चा, किशोर या देश पीछे न छूट पाए। स्टॉप। दुनिया भर में सतत आर्थिक विकास के लिए महिलाओं, बच्चों और किशोरों का स्वास्थ्य एवं कल्याण अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। इसे G20 के मजबूत नेतृत्व के बिना संभव नहीं बनाया जा सकता है। स्टॉप। अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 समूह का स्थायी सदस्य बन गया है। स्टॉप।